इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अलैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन का अगला भाग। अलैंगिक जनन तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में, और इस भाग में हम पढ़ेंगे जीव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जीव कैसे जनन करते हैं लैंगिक तरीके से, चलिए समझते हैं। पहले लैंगिक जनन क्या होता है समझेंगे। जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक जाइगोट भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। वह उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो जीवों की सहायता से, नर और मादा की सहायता से जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक होता है, क्योंकि इस जनन में नर और मादा की जरूरत होती है। और भी ऐसे कई बहुत से जीव हैं, बंदर को देख लो, कुत्ते को देख लो, ये सब कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं जनन करने में, वो लैंगिक जनन होता है। इसके पहले आपको बताया गया था अलैंगिक जनन में कोई जीव है अगर वह अकेला भी जनन कर ले, उसमें नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता ना हो, तो वो हमारा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकलिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। पहले एकलिंगी और द्विलिंगी समझ लेंगे, उसके बाद एकलिंगी क्या होते हैं। एकलिंगी जिसमें केवल एक युग्मक बने, नर या मादा। ऐसे जीव जिसमें केवल एक युग्मक बने, केवल एक युग्मक नर या मादा का निर्माण हो, एक लिंगी कहलाता है। एक लिंगी ऐसे जीव जिसमें केवल एक युग्मक बनता है, नर और मादा, नर बने या मादा युग्मक बने, दोनों में से एक ही युग्मक बने, ऐसे जीव को हम कहते हैं एकलिंगी। जैसे मानव, भाई हम लोगों में एक ही युग्मक बनेगा, नर होगा तो शुक्राणु बनेगा, मादा होगा तो अंडाणु बनेगा। हाँ, ऐसे गाय, भैंस, बकरी ये सब एकलिंगी है, जिसमें एक युग्मक बने, नर बने या मादा बने। जिसमें दोनों युग्मक ना बने, केवल एक युग्मक बने, उसे हम कहते हैं एकलिंगी। अब द्विलिंगी की बात करेंगे। द्विलिंगी 22 द्विलिंगी क्या होते हैं, ऐसे
ऐसे जीव जो नर जिनमें ऐसे जीव जिनमें नर तथा मादा युग्मक एक ही जीव में बने द्विलिंगी कहलाता है। द्विलिंगी कहलाता है। तो ऐसे जीव जिनमें नर तथा मादा युग्मक एक ही जीव में बने उसे हम द्विलिंगी कहते हैं, और जिसमें केवल एक ही युग्मक बने उसे एकलिंगी कहते हैं। तो द्विलिंगी में जैसे केचुआ हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर केचुआ की बात करेंगे। केचुआ में नर और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, अर्थात ये अकेला जन्म तो कर सकता है लेकिन फिर भी इसमें दो युग्मक भाग ले रहे हैं, इसलिए केचुआ भी लैंगिक जन्म के अंतर्गत ही आएगा। भले ही अकेला जन्म कर रहा है, अकेला ही जन्म कर रहा है केचुआ, लेकिन इसमें युग्मक दो बन रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जीव में बन रहा है, नर भी और मादा भी। नर युग्मक मादा युग्मक जिसमें भी बनता है उसे हम कहते हैं द्विलिंगी, और वो भी लैंगिक जन्म ही करता है। अब लैंगिक जन्म को और डिटेल से समझते हैं और अच्छे समझते हैं। लैंगिक जन्म को 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। लैंगिक जन्म को हम 3 चरण में बांट सकते हैं। नंबर 1 है निषेचन पूर्व घटना। तो लैंगिक जन्म को हम 3 चरणों में बांटते हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे ये है भाई, इसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक भाग लेता है, मादा युग्मक। भाई युग्मक जो होते हैं जोड़ों में होते हैं, मान लीजिए 2n और ये 2n युग्मक जोड़ों में होंगे। इनका होता है अर्धसूत्री विभाजन, आधे आधे गुणसूत्र बढ़ जाते हैं n और n में बढ़ जाएंगे, आधे आधे बढ़ 46 गुणसूत्र है, मतलब 23 और 23 आधे आधे बढ़ जाएंगे। अब ये जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलेगा, इस घटना को हम कहते हैं निषेचन। ये इधर से आ तो 2n हो गया, इस घटना को हम कहते हैं निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन पहले जो हुआ, जैसे युग्मक जो बन रहा है और युग्मक का जो स्थानांतरण हो रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो घटना है यह कहलाएगी निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना कहलाएगा ये। और इसके बाद जब ये निषेचन हो जाएगा तो ये बनाएगा युग्मनज बनाएगा। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाएगा, भ्रूण विकसित होकर नई संतान बनाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो घटना है वो है निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना।